बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम उर्दू अलिफ स्टेप 2 मयाद अव्वल पढ़ेंगे। उसमें सबक नंबर 1 हम्द, उसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम्द क्या होता है बेटा? हम्द एक नज़म होती है। नज़म मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल छोटी फॉर्म में होती हैं, जो जिसको रिदम के साथ पढ़ते हैं, जिसको लह के साथ पढ़ते हैं, उसको हम लोग नज़म कहते हैं। और उसमें हम्द भी है, नात भी है, और इसके अलावा और भी छोटी छोटी नज़्मा जैसे छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उसको हम लोग नज़म कहते हैं। इसके अलावा हम जो है, हम्द किसे कहा जाता है? हम्द ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसको हम्द कहा जाता है। आज हम आपकी जो किताब है उसमें आप जो हम्द दी गई हुई है उसकी शायरा का नाम है फ़ौज़िया एहसान। ये फ़ौज़िया एहसान ने लिखी है और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह रब रहमान। रहमान, रहमान का मतलब है रहम करने वाला। उसका है कुरान। कुरान तो आपको पता है ना, अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उसके बाद है पैदा किए इंसान। पैदा करना मतलब बनाना, और इंसान, इंसान आपको पता है हम सब इंसान ही हैं। उसी ने बख्शी, बख्शी का मतलब है दी जाना। ठीक है, हमें दिया। ज़ुबान, ज़ुबान, अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी है जिसके साथ हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है दरिया और मैदान। दरिया आपको पता है पानी जहाँ पे बहता है उसको दरिया बोलते हैं। इसके अलावा मैदान, मैदान बेटा खुली जगह होती है। बड़े बड़े से ऐसे ही खुली जगह होती है जहाँ पे जैसे हम लोग खेलते हैं, आप लोग खेलने के लिए जाते हैं ना, उसको मैदान कहा जाता है। पर्वत, पर्वत कहते हैं पहाड़ को। आलीशान, ऊंचे। शान आपको पता है मर्तबा, शान का मतलब ये होता है। उसने बनाई ज़मीन। ज़मीन किसको कहते हैं? पे हम लोग चलते हैं, तो अल्लाह ताला ने ही ज़मीन बनाई है। नीला आसमान, आपको पता है ना आसमान जो है वो नीला होता है, और आसमान को बनाने वाला भी अल्लाह ताला ही है। खूबी क्या हो बयां, मतलब अल्लाह ताला की क्या खूबी बयां कर सकते हैं? हम तो अदना से इंसान हैं, हम क्या ही कह सकते हैं? अल्लाह ताला की शान इतनी आला है, अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, इतना कुछ हमें दिया है, आँख, कान, नाक, ये सब कुछ इंसानों को दिया है। जानवर बनाए हैं, चरिंद परिंद बनाए हैं, ये पूरी दुनिया बनाई है, ज़मीन आसमान बनाए हैं। हम उसकी खूबियाँ बयान कर सकते हैं? ये हमारे इख्तियार में ही नहीं है। रब की आला शान, अल्लाह ताला की शान इतनी आला है, इतनी आला है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, हम अपने अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जैसे ही अल्लाह ताला जो भी कहते हैं, फरमाते हैं, वो हो जाता है। तो ये आपकी हम्द थी जिसको फ़ौज़िया एहसान ने लिखा था। इसके बाद इसके हैं अल्फाज मानी। अल्फाज मानी है सबसे पहला है हम्द। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अल्लाह ताला की तारीफ़ में, यानी कि जिस ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, ठीक है, कही जाने वाली नज़्म। उसके बाद है रहमान। रहमान भी मैंने आपको बताया अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती नाम है, सिफ़ात, जिससे अल्लाह ताला की सिफ़त बयान की जाती है। रहम करने वाला अल्लाह ताला की एक सिफ़त है ना, तो उसको एक सिफ़ाती नाम कहते हैं। उसके बाद है आलीशान। आलीशान ऊंची शान वाले, बड़ी शान वाले, ठीक है। बयान, बयान का मतलब है बात करना। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको कहते हैं बयान। आला सबसे ऊंचा, बहुत ऊंचा, मतलब हर चीज़ से ऊंचा। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ कहते हैं ना हम लोग, बुलंद या आला, इसलिए इसी तरह आला जो है उसका मतलब है सबसे ऊंचा होना। उसके बाद आप लोगों को दिए गए हुए हैं मारूजी सवालात। इसमें आप लोगों को सवालात दिए गए हैं और इसके आंसर्स आपने खुद लगाने हैं। जो आपको ऑप्शन ठीक लगेगी आप उस पर लगाएंगे। सबसे पहला है अल्लाह ताला ने हर डैश पैदा किया, सामान, इंसान, मकान, दुकान। अल्लाह ताला ने किसको बनाया है? इंसान को, सामान को, मकान को, कि दुकान को? कौन किसको पैदा किया? बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन पैदा किसको किया है उस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद है हम्द का पहला हरफ डैश है। हम्द कितने अल्फाज से बनता है? 3 अल्फाज से, हे, मीम, दाल। हम्द, तो हम्द जो है उसका जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है? उस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद है हम्द का दरमियानी हरफ डैश है। दरमियानी, अब देखिए मैंने कहा 3 अल्फाज हैं, हे, मीम, दाल, हम्द। तो हम्द में 3 लफ्ज़ हैं, तो 3 में पहला हमने बताया कि कौन सा है। अब सेकंड में पूछ रहे हैं, दरमियाना पूछ रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? छे, खे, मीम या जीम? जो टिक है उसको आप लगाएंगे। उसके बाद है ज़मीन का आखिरी हरफ डैश है। ज़मीन जो है वो 4 अल्फाज से मिलकर बनता है, 4 हरूफ से मिलकर बनता है। जे, मीम, ये, नून। उन्होंने पूछा ज़मीन का आखिरी लफ्ज़ क्या है, तो आप बताएं ये, मीम, ये,
नून में से जो आखिरी लफ्ज़ है वो कौन सा, उस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद है मैदान का हम आवाज़ लफ्ज़ डैश है। अब देखें उन्होंने कहा अब हम आवाज़ लफ्ज़, हम अल्फाज लफ्ज़ कैसे अल्फाज होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो एक जैसे हों, जैसे काम, शाम, नाम, उसके अलावा हो जाता है शान, ज़ुबान। इस तरह मैदान का उन्होंने पूछा हुआ है तो इसका क्या आएगा, शान, चीन, पीला या काला। उसके बाद है इंसान का हम आवाज़ लफ्ज़ डैश है। अब ये भी हम अल्फाज है, तो इंसान का हम आवाज़ कौन सा हो सकता है, मेरा, ज़ुबान, नाम, खाली। इसमें जो भी टिक है वो आप लोग लगाएंगे इसको। उसके बाद आप लोगों को ये मारूज़ी सवालात के आप लोगों को जवाबात दिए गए हैं। जैसे कि पहला हमारा था अल्लाह ताला ने हर डैश पैदा किया है, तो इसका क्या आएगा, इंसान को पैदा किया है। उसके बाद है हम्द का पहला हरफ डैश है, तो पहला क्या हर्फ है, हे मीम दाल में पहला क्या है, हे, हमद। उसके बाद है हमद का दरमियानी हर्फ डैश है, तो हम का दरमियानी हर्फ क्या होगा, हे मीम दाल, तो इसमें क्या आएगा, मीम। उसके बाद है फोर्थ है ज़मीन का आखिरी हर्फ डैश है, जे मीम ये नून, ज़मीन। ज़मीन का आखिरी जो हर्फ है वो क्या है, नून। उसके बाद है मैदान का हम आवाज़ लफ्ज़ डैश है, मैदान का हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा, शान, चीन, पीला, काला, मैदान, शान। उसके बाद है इंसान का हम अल्फाज लफ्ज़ डैश है, इसमें कौन सा है, मेरा, ज़ुबान, नाम या खाली। इंसान का हम आवाज़ अब आप जब पढ़ेंगे तो दोनों लफ्ज़ सेम सेम होंगे, जैसे कि इंसान के साथ मेरा आ सकता है, नहीं ना आ सकता। इसी तरह इंसान, ज़ुबान एक जैसे हो गए ना, इंसान, ज़ुबान, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के यहाँ खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। ये आप जब बेटा पढ़ेंगे, नज़्म अपनी पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोगों को ये सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है अल्लाह डैश रहमान, अल्लाह क्या है, अल्लाह रब रहमान। उसके बाद है उसका डैश, तो क्या है उसका, क्या उसने बनाया है। उसके बाद है पैदा किए डैश, उसने क्या पैदा किया है। और डैश ने बख्शी ज़ुबान, किसने हमें ज़ुबान बख्शी है, आप वो लिखेंगे। दरिया और डैश, दरिया और क्या अल्लाह ताला ने बनाए हैं, डैश आली शान, किसकी शान जो है वो आली है। उसके बाद है उसने बनाई डैश, उसने क्या बनाई है, वो हम लिखेंगे जैसे कि ज़मीन। डैश आसमान, आसमान किस रंग का होता है वो अब लिखेंगे। खूबी क्या हो डैश, तो किसकी खूबी जो है वो नहीं हम कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बयान। डैश की आला शान, किसकी शान आला है। ये आप अपनी हमद पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये आप लोगों को कुछ खाली जगह के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हुए हैं, ये आगे पीछे हैं, ये आप लोग देखेंगे किसमें कौन सा आएगा और उसके साथ आप लोग इसको फिल करेंगे। इंसान, रब, उसी, मैदान, ज़मीन, कुरान, पर्वत, बयान, नीला, रब। इसमें जो भी ठीक आपको लगेगा, जिसके साथ वो मैच कर रहा होगा, आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के सवालात के जवाबात। सबसे पहले हम्द में रहमान किसे कहा गया है, तो लफ्ज़ रहमान है रहम करने वाला, तो रहम करने वाला किसकी सिफत है, अल्लाह ताला की है ना, तो हम्द में रहमान किसे कहा गया है, अल्लाह ताला को कहा गया है। उसके बाद है अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम हम्द में से पढ़कर लिखिए। हमने हम्द में से क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि हमने पढ़ा था कुरान पाक अल्लाह ताला ने बनाया है, इंसान पैदा किए हैं, ज़ुबान दी है, मैदान है, पर्वत है, ये सब कुछ क्या अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनके आप लोग नाम लिखेंगे। उसके बाद है अल्लाह ताला की खूबियाँ बेशुमार हैं, कम से कम 5 खूबियाँ लिखिए। अल्लाह ताला की कौन सी खूबियाँ हैं, जैसे रहमान, रहम करने वाला, उसके बाद आली शान वाला, उसके बाद कहते हैं हर चीज़ पर कादिर, जो अल्लाह ताला की जो भी खूबियाँ हैं उन 5 के आप नाम लिखेंगे। उसके बाद इस हम्द से हम आवाज़ अल्फाज चुनकर लिखिए। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, हम अल्फाज कौन से होते हैं, हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं, ऐसे अल्फाज जो एक जैसे लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंसान और मैदान, जैसे मैंने आपको बताया था बयान, शान, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने फिल करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के ये सवालात के जवाबात के लिए कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हुए हैं। अल्लाह ताला, शान, आसमान, ज़ुबान, ज़मीन, इंसान, रहमान, रहीम, यकता। इनको आप लोगों ने इस्तेमाल करके तो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने खुद लिखने हैं और ये आप लोगों ने नोटबुक्स पे रेडी करने हैं। ओके।
उसके बाद है आप लोगों की जुमला साजी। बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाए। बेतरतीब क्या अल्फाज होते हैं? बेतरतीब ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनसे हम लोगों को उस जुमले का मतलब समझ नहीं आता। जैसे कि लिखा हुआ सबसे पहले रहमान है अल्लाह ताला का एक नाम। मुझे बताएं यहाँ से हमें कोई समझ आ रही है कि ये क्या जुमला लिखा हुआ है? अगर हम इसको ठीक कर लेंगे, जैसा कि अल्लाह ताला का एक नाम रहमान है, ऐसे तरतीब में देके तो फिर जुमले का मतलब समझ आ जाता है ना जी। ऐसे ही वेरी गुड। आपका ऐसे ही आप लोगों ने बाकी भी तमाम करने। मैंने आपको बता दिया भी तरतीब अल्फाज को तरतीब कैसे देना है। एक मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला का एक नाम रहमान है, बाकी तीनों आप लोग खुद करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद है तहरीरी काम। तहरीरी काम में है अल्फाज के मानी लिखें और सवालात के जवाबात तहरीर करें। स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे रेडी करनी है। अल्फाज के मानी लिखें और सवालात के जवाबात लिखें। और उसके बाद सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 3 आप लोगों ने अपनी किताबों पे ही